उल्लासनगर शहर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आने वाले महानगर पालिका के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर महानगर पालिका के सत्ता पक्ष शिवसेना पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस को कहीं भी निशाना बना रही है और जगह जगह जिस प्रकार से हाल ही के दिनों में मंदिरों के बाहर शंख बजाकर सत्ता में बैठी पार्टी को नींद से जगाने का प्रयास कर रही है, दूसरी ओर शिवसेना पार्टी जगह जगह अपने विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष और शहर के लोगों को यह दर्शा रही है कि वह सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी शहर का विकास कर रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और प्रवेश कार्य किए जा रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में मजबूत किया जाए। हम बात करेंगे 7 सितंबर के दिन उल्लासनगर गोल मैदान परिसर के यहां पर कैलाश पर्वत हाल, जहां पर अमित वाधवा जो कल्पतरू बैंक के मालिक है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र चौहान के हाथों से अपने पार्टी में प्रवेश किया। अमित वाधवा पहले भी भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं। उसके बाद उसने राष्ट्रवादी पार्टी का दामन थामा, उसके बाद फिर उसकी विचारधारा वहां से बिगड़ी। उसके बाद फिर उन्होंने 7 सितंबर के दिन गोल मैदान परिसर के वहां पर पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र चौहान जी के हाथों से भाजपा पार्टी में प्रवेश किया। हमने जब अमित वाधवा से पूछा कि आप पहले भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, फिर आपने राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश किया, उसके बाद फिर दोबारा आप भारतीय जनता पार्टी में आपने प्रवेश किया है, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ मेरी विचारधारा नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने राष्ट्रवादी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। हमने पूर्व राज्य मंत्री से कई सवाल किए। हमने पूछा क्या अमित वाधवा को आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में एक बड़ी जवाबदारी सौंपी जाएगी, तो उन्होंने कहा यह बिल्कुल सही है, आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में अमित वाधवा को एक बड़ी जवाबदारी सौंपी जाएगी। और जिस प्रकार से अमित वाधवा एक कल्पतरू बैंक के मालिक है और उन्होंने कहा कि अमित वाधवा एक जवाबदार व्यक्ति है और उनको जो काम दिया जाता है वह बखूबी उस काम को अंजाम देते हैं। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से अमित वाधवा का भारतीय जनता पार्टी में गोल मैदान परिसर के यहाँ पर प्रवेश हुआ। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता थे, ज्यादातर उनके साथ मुख्य जिन्होंने प्रवेश किया मनीष हिंगोरानी और दिनेश पंजाबी उनके साथी रहे। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया। आइए जानते हैं क्या कहते हैं पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र चौहान और उसके साथ अमित वाधवा का क्या कहना है भाजपा पार्टी में प्रवेश होने के बाद। अमित वाधवा के साथ में के सभी लोगों ने कुमार जी के चुनाव में हो, उसके पहले के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मदद की थी, चुनाव में मदद की, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में। ये सभी लोग बहुत सालों से यहाँ के राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने ऐसा तय कर लिया है कि आने वाले जो चुनाव है, चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का जो संगठन है, संगठन में काम कर भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत करने में मदद करेंगे। सर, अमित वाधवा आपके एक विश्वास पात्र माने जाते हैं, क्या आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में अमित वाधवा को एक बड़ी जवाबदारी सौंपी जा सकती है क्या? अमित वाधवा जी एक अच्छा नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के उल्लासनगर के सभी जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनसे सभी लोगों से सलाह मसलत करते हुए उन्हें इस पूरे के पूरे चुनाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण जवाबदारी जरूरी है। सर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और आपने भी अपने स्पीच में यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता के हित की रक्षा करती है। प्रदीप रामचंद्रानी जी को 6 जनों ने मिलके मारा है, 6 जनों ने मिलके धक्का मारा, जो कुछ किया होगा 6 जनों ने मिलके किया। आदमी वही होता है जिस वजह से प्रदीप रामचंद्रानी के ऊपर हमला हुआ। प्रदीप रामचंद्रानी आज भी सत्य की बात ही कर रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। ऐसे सत्य के ऊपर अगर बात करने वाले आदमियों के ऊपर अगर हल्ला होने लगा तो ये लोकशाही के लिए कुछ ठीक नहीं। मेरी तो आप सभी लोगों को विनती है कि लोकशाही का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है वो पत्रकार होते हैं।
ऐसे उस सच्चाई के साथ लड़ने वाले आप लोग भी हो। आज प्रदीप रामचंदानी के ऊपर ऐसा हुआ है, कल आपके ऊपर भी हो सकता है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, चौथे स्तंभ बने उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। श्री दामोदर चौहान जी हमारे माजी मंत्री, उन्होंने क्लियर कट आपको समझाया, बताया कि बीजेपी ने कौन से काम किए हैं। इस पूरी चीज़ का नॉलेज लेते हुए मैंने भाजपा में आज प्रवेश किया। राष्ट्रवादी पार्टी से आपका जो मनोभाव हुआ, जिसकी वजह से आप आज बीजेपी में दोबारा वापस आए, उसका कारण क्या? पहले तो नेतृत्व, यहाँ का नेतृत्व मुझे पसंद है, विचारधाराएं मुझे पसंद है। वहाँ पर काम करने का फ्रीडम उतना नहीं है, इसी वजह से आज मैंने भाजपा में वापस प्रवेश किया। आपकी भूमिका चंचल मानी जाती है। पहले भी आप शिवसेना से वास्ता रखते थे, फिर बीजेपी में, फिर राष्ट्रवादी में, फिर बीजेपी में। अब आखिरी बार क्या सोचा है आपने? अभी आखिरी बार सरप्राइज है। अभी बीजेपी में रहेंगे, बीजेपी से काम करेंगे। आने वाले चुनाव में बीजेपी का महापौर, ऐसा हमारा संकल्प है कि मैक्सिमम सीटें बीजेपी के हैं, जिससे महापौर बीजेपी का बने। मैं भी उसमें सक्रिय रहूँगा और जल्दी आपको ये रिजल्ट